बात तो ये मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा ही नहीं है, टेंडर लगा नहीं, विकास करे कहाँ कर पेमेंट ही नहीं हुई, कहाँ करे मुद्दा तो हो यार, हमें दिखाओ पेमेंट, जब पैसा लग जाएगा उसके बाद बोलना। उसकी बात है ना, मैंने में गए निजी कोष से दिया जा रहा है, ना कि कमेटी से। अगर घोषणा करनी है तो निजी कोष से करें और ये पब्लिक को बताएंगे ताकि अपने जेब से जी। इनको संस्था से दिक्कत है और आप देना भी मत, जब इनको दिक्कत है ना देना भी मत। ऑब्जेक्शन दर्ज कराओ कि संस्था पैसे नहीं देने। वो स्टेटमेंट दे दो, वो स्टेटमेंट दो कि निजी कोष से देंगे। कमेटी की सुन लगेगी, ऊपर से लेटर आया, किसी को ज्ञान ही नहीं है, किसी को ज्ञान नहीं है। मैडम ने घोषणा कर दी, ऊपर से लेटर आया है कि कमेटी का पैसा हम नहीं दे सकते बिना कमेटी की जमीन के। ऐसे नहीं हो सब जवाब देना, इसी करके रुक गया। सरकारी संस्था को दे सकते हैं, पता इसी नहीं है। ये पहले जो घोषणाएं हैं, ये बातें हैं होती रही हैं, बातें होती रही हैं, काम होते रहे हैं, उसमें अकेला ये नहीं है कि कमेटी फंड का पैसा है। बहुत सी स्कीमें ऐसी हैं जिसमें से हम दे सकते हैं, वो बात अलग है कि अभी तक वो ग्रांट नहीं आई। लेकिन जब इसकी क्लैरिफिकेशन ये रही ट्रस्ट को, इनको, तो बाद में ये है कि जहाँ कमेटी की मलकियत नहीं है वहाँ कमेटी फंड का पैसा कमेटी फंड से नहीं दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए बहुत सारी स्कीमें हैं। अब वो पैसा कब आए, कैसे आए, एफर्ट्स करने पड़ेंगे, एमपी साहब से ले, डी प्लान है, एमएलए साहब से ले, और बहुत सारी स्कीमें हैं। ये है, आप देखोगे ये लाइटें हैं और मैं साथ भी लेके आई हूँ जो हमारा बेड है जिस पे लाइट लगाई जाती है। ये देखो कितना मजबूत है, ये 460 रुपए का है। इसको मैं मोड़ कर दिखाऊंगी, देखना ये देखना, ये मुड़ गया। ये 460 रुपए का है जो कमेटी द्वारा पास किया गया, जिसमें साइन आपके भी हैं, ईओ साहब के भी हैं, एक्शन साहब के भी। ये देखो, ये 10,000 में आइटम है और जीआई का पाइप है और साइन। देख दूसरी बात, ये मार्केट में 160 रुपए 155 रुपए का आता है, जो 460 रुपए का 700 है। दूसरी बात, लाइटों का मुद्दा जैसे करनाल रोड डिवाइडर करनाल रोड पे भी है और हमारे डांड रोड पे भी है। हर मीटिंग में जब भी मीटिंग हुई है उसकी मैंने और अपना बलजीत जी ने, रामबल जी ने मुद्दा उठाया कि हमारे वहाँ लाइट नहीं है। 2 साल से एक भी डिवाइडर की लाइट नहीं चेंज हुई। डांड रोड पे जहाँ सुरजेवाला जी की कोठी है, क्या बात वहाँ कांग्रेस के रहते हैं, भाजपा के नहीं रहता। नहीं मेरे नहीं लगी ना करनाल रोड। हमारा क्या है कि जो छोटू राम चौक से आगे भी बंदे रहते हैं, डिवाइडर आगे भी है। एग्री करोगे आप? सुशीला जी, उसके आगे नवीन जिंदल जी का भी ऑफिस है। हाँ जी, वो बीजेपी के। वो अभी आए नवीन जिंदल जी। अच्छा, तो अभी आइए, आप लग जाएगी, आप लग जाए शायद। मतलब आपको मेरा रिक्वेस्ट ये है कि क्यों नहीं लगवाई, कारण मैं ये करी कि कारण। मैं ये पूछ रही हूँ, बात आपकी ठीक है, पर दूसरी बात, ये देखो, एक मिनट मैडम, ये जो पॉइंट जी बीजेपी का है कि क्यों नहीं लगवाई जा रही फिर? कोई और कारण भी हो सकता है। क्या कारण? 2 साल हो गए मैडम, एक्सीडेंट आवाज मैं उस मुद्दे पे आऊंगी मैडम। अगर आपका लाइट मैडम, शुक्रवार को 3 एक्सीडेंट हुए हैं, नहीं पड़ गया जी। मैडम बस स्टैंड पड़ता हुआ अच्छा जी, सुशीला जी आप काम बताओ, हम आपका समर्थन करते हैं, लेकिन ये ना बीचों बीच कांग्रेस आप लाइट
लाइन लोग हम कह रहे हैं लगाओ, लेकिन बीच में कहाँ है? आप ये मान दोगे कि शहर का मौजूद हम कहते लगाए होंगे, वो राजनीति वाला 2 साल हो गए। हम लगवाएंगे। जो हमारी ये लगाई जाती है उसमें एक कलम लगता है, लगने चाहिए हमारे 2 ऐसे लगने चाहिए। लाइट लगवाओ ना, ये आपके नॉलेज में होना चाहिए, ऐसे ये लगने चाहिए और लगवाया जा रहा है ओनली इस तरह एक। दूसरी क्या है कि हमारी वायर होनी चाहिए 4 mm की, और वायर कितनी है 1.5 mm की। सर 1.5 mm की वायर है, जो 4 mm की वायर होनी चाहिए। ये मीडिया वाले भी देखें, ये घोटाला नहीं है तो क्या है? लाइट में कहते हैं ना कि सबसे बड़ा घोटाला लाइट घोटाला। मैं वायर भी लेके आई हूँ, ये वायर है, ये होनी चाहिए 4 mm की, है कितने की 1.5 mm की। बटन होना चाहिए 25 रुपए का, ये है 5 रुपए का बटन, और हमारे बिल में कितने का है 25 रुपए का, ये 25 रुपए का। अगर मैं झूठ हूँ तो ये बिल आपके पास है, मीडिया को मैं बिल भी दिखा दूंगी। ये सब इसके अंदर सारा कुछ बिल समेत लेके आई हूँ, हमारे पास बिल भी है, और जो सामान लगाया जा रहा है सारा कुछ हुआ है, जैसे लगाया जा रहा है वो भी है। हमारे कुछ पार्षदों को शायद गुमराह किया गया था, या उन्हें किसी तरह का कोई था अपने अंदर मन में संशय चल रहा था, तो उन्होंने अपनी बातें को वेरिफिकेशन लेनी थी, कुछ तथ्यों को जानना था, तो इसलिए एक इमरजेंसी मीटिंग उन्होंने बुलाई थी। उसका हमें कोई दिक्कत नहीं थी कि आप आए और पूछे अपनी बात। कर्मचारियों की समस्या का हल कर दिया गया क्या है? जी बिल्कुल, कर्मचारियों की समस्या बहुत ही गंभीर समस्या थी, रोजी रोटी का सवाल था, एक बड़ी ही गंभीर समस्या थी। लोगों के घर चूल्हे जलने बंद हो गए थे, कितने दिनों से शहर की सफाई व्यवस्था ठप पड़ी थी। तो एक हमारे पार्षद से, अधिकारियों से, सफाई कर्मचारियों से, सभी से मिलकर एक विचार विमर्श किया गया, एक बहुत ही हेल्दी डिस्कशन की गई, और हम इस मुद्दे पे आए हैं कि हमें सफाई कर्मचारियों की और ज़रूरत है। तो हम 160 कर्मचारी अपनी कमेटी पेरोल पे लगा लेंगे, और उसके अलावा और जो कर्मचारी हैं वो MC बता देंगे, जिससे MC भी संतुष्ट हो और हमारे सफाई कर्मचारी भी संतुष्ट हो। जो गेट बनाए गए हैं उसका भी मुद्दा उठा था कि इसमें टेंडर ज्यादा गेटों के निर्माण को लेकर भी सवाल जी, मैं आपको सही बात बताती हूँ। पहली बात तो ये है कि गेटों के आड़ में ये सब जो काम हो रहा है ये तुरंत भर पे हो रहा है, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये राम जी के विरोधी थे ही और श्याम जी के भी विरोधी हो गया। ये अगर कैथल को ये सौभाग्य मिल रहा है कि हरियाणा का तो पहला तोरणद्वार कैथल में बनने जा रहा है, तो ये तो लाखों श्याम प्रेमियों की आस्था से जुड़ा हुआ है, और इस आस्था में ये लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो मैं तो कहूँगी बहुत शर्म की बात है। और अगर इन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं ये गलत है, ये लोग सही है, मतलब कि टेंडर ज्यादा के लगे हैं, तो ये मुझे तथ्य दिखाए। और एक दूसरी बात है, मैं और बताती हूँ आपको, ये लोग लोगों को गुमराह करने के लिए टेंडर अमाउंट बताते हैं, ठेकेदार को पेमेंट कितनी हो ये नहीं बताते। टेंडर शायद कई बार ज्यादा का होता है, पर पेमेंट काम के हिसाब से होती है, ठेकेदार की कितना काम किया गया वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसकी पेमेंट की जाती है। नंदी की समस्या है, सारा शहर में नंदी बहुत ज्यादा है, कमेटी इसके लिए क्या करने जा रही है? जी बिल्कुल, हमने हमारी जो गौशाला है वो बनकर तैयार हो चुकी है, उसकी सिर्फ हमने कार्य समिति बनानी बाकी है, और उसमें जल्दी हम टेंडर लगवा के कार्य समिति बना के नंदियों को पकड़वा के वहाँ जितने भी बेसहारा पशु हैं वहाँ भेज जाएंगे। आचार संहिता आपको समय रह गया तो उसको लेकर के आपको रोड मैप तैयार किया गया विकास? जी बिल्कुल, हमारा चाहते हैं कि विकास का पहिया बिल्कुल ना रुके, जब तक आचार संहिता नहीं लगती तब तक हमारे पास पूरा समय है, और हम जल्द से जल्द जितने ज्यादा हो सके उतने टेंडर लगाने की पूरी कोशिश। आपने 2 साल पहले जब ज्वाइन किया, आपका सबसे पहला वादा शहर में एक भी हमारा पशु मिलेगा। जी बिल्कुल, आपके वार्ड में कम से कम 10 लोगों जी बिल्कुल बिल्कुल हर मीटिंग में यही समस्या जी, आप इसके लिए बिजली और गंदगी जी पिछले 2 साल से यही समस्या है। क्या ये समस्या आप सही बात है आपकी कि ये समस्या यहाँ सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ कैथल में ये समस्या है, हम सफाई के मामले में और हरियाणा के बहुत से शहरों से अव्वल नंबर पर हैं, और यहाँ की जो एजेंसी है इससे हमारा जो भी रोष था वो आज हमने समाधान कर दिया है उसका, बहुत ही जल्दी वो धरातल पर होगा। और आप देखेंगे कि कितने काम आज से पहले किसी के कार्यकाल में नहीं हुए, आज वो हमारे कार्यकाल में धरातल पर है। हमारा पशु कब तक जो दिन जो मुख्य समस्या है वो 2 साल बाद भी आप जी बिल्कुल, लाइटों की गौशाला देखिए हमारा पशुओं उसके लिए आवारा पशु, बेसहारा पशु की जो समस्या है उसके लिए गौशाला बन चुकी है। समाधान हो जाएगा मैडम, कब तक समाधान? जी बिल्कुल, सिर्फ कार्य समिति बननी बाकी है, अगस्त में वो बिल्कुल काम शुरू हो जाएगा।